नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 11 फरवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। तो निफ्टी ने आज रिकॉर्ड गिरावट 168 अंक गिरकर 23,381 पर क्लोजिंग दी, यानी लगभग 180 पॉइंट नीचे आपके फ्राइडे की क्लोजिंग से, और 400 के नीचे की क्लोजिंग दी, 23,400 के नीचे की क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने भी देखिए 50,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी, 49,981 पर 177 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट भी लगभग 222 अंकों की गिरावट के साथ 11,790 यानी 11,800 के नीचे की क्लोजिंग दी। तो सारे इंडाइसेस जो हैं आज रेड में बंद हुए, और इसका मेजर कारण जो था वो था शुरुआत में ही रूपी का गिरना। रूपी का एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। रूपी का चार्ट देखिए, तो रूपी आज देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग जो थी 87.57, उससे 40 पैसे 47 पैसे एक्चुअली ऊपर खुला और सीधा 87.97 के आसपास खुला। मतलब इतनी ज़्यादा एक दिन में इतना ज़बरदस्त गिरावट रूपी की इससे पहले हमने नहीं देखी थी। और उसके बाद लेकिन फिर नेचुरली आरबीआई ने पैसे झोंकने शुरू किए होंगे और फिर धीरे धीरे उसको 87.5 के नीचे लाया गया, यानी अच्छी खासी बाइंग आरबीआई को करनी पड़ी होगी डॉलर्स की, तब जाकर ये 51 पैसे थोड़ा अप्रिशिएट हुआ। नहीं तो रूपी की हालत के कारण सुबह सबको जो एक झटका बैठ गया उसका असर मार्केट पे चौतरफा पड़ा। सारे इंडाइसेस रेड में, सारे सेक्टर्स रेड में। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी का खुद का चार्ट अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20-22 अंकों की गैप डाउन के साथ खुला था, लेकिन उसके बाद कभी ऊपर जा ही नहीं पाया और कंटिन्यूसली नीचे नीचे गिरता गया। लगभग 2:20 यानी 2:30 बजे के आसपास लो लगाने के बाद 23,323 का लो लगाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन हुआ लगभग 80 अंकों का, और फिर उसने क्लोजिंग दी 400 के जस्ट नीचे 380 पर। तो ये हाल था निफ्टी का। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1:4 देखिए, 11 एडवांसेस सिर्फ और 39 डिक्लाइंस निफ्टी में। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देखेंगे तो कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और एचसीएल टेक गेनर्स। और लूजर्स देखेंगे तो परसेंटेज देखिए सबके, ट्रेंट, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन, ओएनजीसी। तो अगर ब्रॉडर मार्केट का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 627 एडवांसेस और 258 डिक्लाइंस, यानी 1:4 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडर मार्केट में भी था। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा और किसने कितना खरीदा। तो देखिए अभी डेटा आया नहीं है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का, लेकिन जो कैश का डेटा है उसमें एफआईआईज ने अपनी बिकवाली जारी रखी है, 2,463 करोड़ के आसपास की बिकवाली, और डीआईआईज ने वहीं खरीदारी रखी है जारी 1,515 करोड़ के आसपास की खरीदारी। तो एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं और डीआईआईज अभी भी हल्का फुल्का प्रॉप अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लार्जर डायरेक्शन मार्केट का अभी भी नीचे की तरफ ही है। तो अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। तो देखिए निफ्टी 23,380 यानी 23,400 के एट द मनी के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 23,400 पर अब कॉल साइड में देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे अभी 23,400 पर डेवलप होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स को अभी 23,500 के नीचे भी लगने लगा है कि निफ्टी जाएगा। आज देखिए कॉल राइटिंग देखिए 23,400 पर 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और 23,500 पर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी 23,400 पर ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, जबकि 23,500 को एक अच्छा खासा सपोर्ट माना गया था। ओपन इंटरेस्ट देखिए तो 23,500 पर 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि 23,400 पर 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज दिख रहे हैं, जिसमें से 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का तो आज ही हुआ, यानी सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पहले थे। तो देखिए लोगों का कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब कॉल राइटर का कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी ऐसा हो गया है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। 23,700 पर देखिए 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर देखेंगे तो 23,700 पर हुई है 50,760 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि 23,400 से भी अगर ऊपर जाता है तो 23,500 अभी पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा और 23,700 सेकेंड रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट की कोशिश करें देखने की तो सपोर्ट देखिए कहीं भी ओपन इंटरेस्ट ऐसा अप्रिशिएबल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
लेकिन हाईएस्ट देखेंगे तो 73,22,800 पर, और सबसे ज़्यादा राइटिंग अगर देखेंगे तो 37,919 कॉन्ट्रैक्ट्स की 23,100 पर। और जहाँ तक अगर इन द मनी देखेंगे तो देखिए 23,400 के बाद 23,450, 23,500 सारे स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग हुई है। 23,700 पर 1,731, 23,650 पर 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 23,600 पर 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अनवाइंडिंग, 23,800 पर 2,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के अनवाइंडिंग। यानी पुट राइटर्स भी अब ये समझने लग गए हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो धीरे धीरे अपने पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ करके वो पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट देखिए तो अप्रिशिएबल सपोर्ट तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन फिर भी अगर आपको इस एक्सपायरी तक देखना है तो 22,700 जो है, सॉरी 22,800 जो है वो एक सपोर्ट ठीक ठाक सा लग रहा है कि हो सकता है निफ्टी 22,800 के नीचे ना जाए। फिलहाल जो पुट राइटिंग है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑप्शन चेन में यही बता रही है। हम चार्ट्स पर चलकर देखते हैं कि क्या दिख रहा है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट, तो देखिए निफ्टी ने उस दिन 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी, आज 20 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी, और अभी ये बेसिकली 20 डीएमए और 20 डीएसए में यानी सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में है। यहाँ से जनरली एक रिवर्सल आता है, लेकिन फिलहाल मार्केट की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से रिवर्सल कितना आएगा मुझे बिल्कुल भी उसकी गारंटी नहीं है। फ्राइडे को जो मार्केट की पोजीशन थी उस पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये फ्राइडे का चार्ट है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बाइंग की कोशिश करूँगा, लेकिन वो भी देखने के बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत तो बाइंग का रिएक्शन आएगा। तो देखिए 5 मिनट में अगर हम चल के देखें 5 मिनट के चार्ट पर, तो देखिए यहाँ से गिरने के बाद हल्का फुल्का एक रिएक्शन यहाँ आया, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सस्टेनेबल नहीं रहा और तुरंत निफ्टी ने वापस नीचे गिरावट जारी रखी और फिर नीचे जाता गया। पहले 500 से 400 तोड़ा, 400 से 350 और अभी फिर 320 पे लगभग लो देके, फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद हल्की फुल्की बाइंग आई जो जिसने कि लगभग 400 तक खींचा निफ्टी को, और फिर वेटेड एवरेज क्लोजिंग आप देखिए तो 381 पर बंद हुआ। तो अब मंगलवार को निफ्टी में हम क्या करें, चलते हैं वापस 15 मिनट के चार्ट पर। तो देखिए अब ये जो सपोर्ट था, जो मुझे सपोर्ट सा लग रहा था, यही अब रेजिस्टेंस बनेगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि अब ये 23,460 से लेके बेसिकली 23,460 से लेके 500 समझ लीजिए, 23,500 तक का जो जोन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे अगर निफ्टी ऊपर पहुंचा तो यहाँ से फिर गिरावट आने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। और अगर इससे ऊपर चले जाता है तो अगले संकेत फिर जो आज का हाई है वो है, यानी 23,560 से 23,600 के बीच में। तो लगभग 100 अंकों का डिफरेंस है दोनों लेवल्स में, लेकिन पहली वीक वाली मुझे लगता है 23,460 से 23,500 के बीच में आएगी और उसके बाद वहाँ पे आएगी। तो मैं पहली कोशिश यहाँ करूँगा, अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर चढ़ता है तो निफ्टी यहाँ से मैं स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करूँगा और फिर इंतज़ार करूँगा कि कब निफ्टी यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। मैं कल निफ्टी बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कहीं सपोर्ट दिख रहा है कोई ब्रॉडर मार्केट में, और कहीं पे भी कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जिसके कारण निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिले। तो दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी में। याद रखिए मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें ट्रेड या इन्वेस्ट करने के पहले। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।